हाथ पैर फूलते हुए पहली बार मुंबई की सड़कों पर देखा गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और इसके ही साथ साथ ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि जैनियों के मंदिर पर बीएमसी ने जिस तरह से बुलडोजर चला दिया, उसी के खिलाफ सत्ता के हाथ पैर जब जैनियों ने सड़क संभाल ली आंदोलन के जरिए, तो सबके हाथ पैर फूल गए। इस खबर पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर जिस वक्त चलते हैं, उस वक्त हर कोई आंख मूंद लेता है और लोगों को लगता है कि उनका नंबर नहीं आएगा। तो ये सत्ता किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्तों की जेबें भरने में हर धर्म के लोगों को निशाना बना रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खबर की अहम रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बुलडोजर इंसाफ का नहीं, इंतकाम का औजार बन गया है। जहां कानून किताबों में है मगर सजा सड़कों पर दी जाती है। पिछले 2 सालों में आपने देखा जहांगीरपुरी, प्रयागराज, सीलमपुर, खारगौन, भोपाल, मुरैना, बुलंदशहर जैसी कोई भी विरोध मुसलमानों ने अपनी आवाज़ में बुलंद किया तो सरकारी मशीनरियों ने बिना नोटिस, बिना सुनवाई के घर तोड़ दिए। माओ के सर से छत छिन गई, बच्चों की किताबें मलबे में दब गई और गलती सिर्फ ये कि वो मुसलमान है। यूएपीए लगाया गया, पथराव के आरोप में 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सबूत नहीं, मगर देशद्रोह का ठप्पा जरूर लगा दिया गया। दिल्ली दंगों में आरोपी बीजेपी नेता रिहा होते आ रहे हैं, मगर गुनहगार बना दिया गया ताहिर हुसैन को। हिजाब पर प्रतिबंध लगा, आजान पर सवाल उठाए गए, मस्जिदों को मंदिर घोषित किया जाने लगा, मज़ारों पर भगवा झंडे फहराए गए, मुसलमानों के रोजगार छीने गए और मुसलमान सवाल पूछते तो उन्हें गजवाए हिंद कहा गया। कानून की जगह नफरत ने ले ली, न्याय की जगह बदले की भावना ने। और इस सब पर आप खामोश थे। कभी कहते थे कि इनके घर तो वैसे भी अवैध हैं, कभी बोले कानून अपना काम कर रहा है। अब आपसे सवाल नहीं, आईना दिखाने जा रही हूँ। अब आइए मुंबई की तरफ। विलेपार्ले में एक जैन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी ने कहा कि जमीन बिल्डर को देनी है और सोशल मीडिया पर चीख पुकार मची हुई है। मंदिर कैसे तोड़ दिया? बीएमसी कोर्ट जो है वो कैसे ऊपर हो गई? बहुत अच्छा सवाल है। अब अदालत याद आ रही है, अब धर्म की भावना आहत हो रही है। जब मुसलमानों के घर टूटे तब कोई कोर्ट नहीं याद आई। जब एक परिवार की बच्ची की दवाएं मलबे में दब गई तब कौन सा मंदिर गूंज उठा था इस दर्द से? अब अनामिका जैन अंबर से लेकर तमाम भक्त, कवित्री सोशल मीडिया पर तड़प रही हैं। आस्था पर हमला हुआ है, मंदिर तोड़ दिया गया है। अब समझ आया कि छत क्या होती है, अब समझ आया कि घर का टूटना कैसा होता है। देखिए, बुलडोजर का कोई मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ सत्ता का औजार है। आज मुसलमानों पर चला है तो आपने ताली बजाई, अब आपके दरवाजे तक पहुंचा है तो आंसू बहा रहे हैं। गुजरात के एक सोसाइटी के मेमरांटी हिंदू परिवार को इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो मटन बनाते हैं। सब हिंदू हैं, मगर अब भेद भाषा का, खाने का, नाम का, रिवाज का होने लगा है। ये आग जब लगती है तो धर्म नहीं देखती, घर देखकर नहीं जलाती। जिसने चुप्पी साधी वो सबसे पहले जलता है। याद रखिए, जब प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों के घर तोड़ना गैर कानूनी है, तो यही भीड़ बोली थी कि कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में है। आज वही कोर्ट याद आ गया। क्या लगता है, जैन मंदिर टूटना आखिरी घटना थी? नहीं। जब नफरत का बुलडोजर
खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी जद मेहर मंदिर, हर मज़ार, हर स्कूल, हर किताब में आती है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आज अगर आप अपने नफरत के इस खेल को रोकने में कामयाब नहीं रहे तो कल ये आपके घर पर भी चलेगा, फिर आप देश ढूंढेंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आवाज़ सुनने की आप आदत छोड़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये देश की खबर जाननी चाहिए, शेयर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सच बोलने वालों की जो आवाज़ है, तादाद है, वो घटती जा रही है और लोगों को शोर सुनना उतना ही पसंद आने लगा है। वो पसंद इसलिए भी आने लगा है कि सत्ता से सवाल पूछने वालों को सड़क से लेकर संसद तक और अदालत तक भड़काया जाता है, धमकाया जाता है और सरकारी मशीनरी के साथ उन्हें निपटा भी दिया जाता है। लेकिन जैनियों के सड़कों पर उतरने के बाद सत्ता के हाथ पैर फूले हैं और वो बगले झांक रहे हैं कि हमारे दोस्तों की व्यापार में पैसे की बरसात तो होनी चाहिए और फिर उसमें किसी की भी बलि चढ़े उन्हें क्या। लेकिन सवाल वही आता है कि इस देश में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है। इस देश में अत्याचार का आखिरी जो कील है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं ठोकी जाएगी, वो हर किसी पर चलेगी। ये सत्ता किसी की सगी नहीं है। ये सत्ता जानती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगने और अपने दोस्तों को उसका फायदा देने तक ही का काम है। देश के जो इस वक्त हालात हैं, जिससे इस वक्त ये देश गुजर रहा है, उससे साफ दिखता है कि देश मंदी की ओर जा रहा है। शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश है, बस नए नए तरीके से ट्रेंड करके बदहाली की खबरें सुनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स हर दिन पुलिस की लाठियां खाते हैं क्योंकि वो अपने हक की नौकरियां और एग्ज़ाम मांगते हैं, तो उस पर सत्ता लाठियां भांजती है। जैनी जब सड़कों पर उतरकर मंदिर तोड़े जाने का विरोध करती है तो सत्ता कह देती है कि भाई ये तो बिल्डर को देना था इसीलिए दे दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अदालत तक और उसके बीच बची आम नागरिकों पर हो रहे लगातार हमले बताते हैं कि ये सत्ता मनमाने तरीके से हर चीज़ कुचल कर अपने दोस्तों को दे देना चाहती है।